स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली अपन देखेंगे। ये जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बुज़ुर्गों की समस्या के बारे में अपन उनकी वृद्धों की वर्तमान स्थिति और उनके भूमिका अपन ने देखा है। जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी अपन ने देखा है, जिसमें प्रमुख समस्याएं हैं सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, सेकेंड स्वास्थ्य संबंधी समस्या, थर्ड आर्थिक समस्या, फोर्थ जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। फर्स्ट में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्या अपन ने देखा कि नगरीकरण और आधुनिकीकरण के वजह से एकांकिक परिवार बन गए हैं और एकांकिक परिवार में से भी बच्चे बाहर चले जाते हैं और उसमें अधिकतर पति पत्नी दोनों रहते और एक के गुजरने के बाद सिर्फ एक ही बचते। और जिन परिस्थितियों में उनके बच्चे देश में या विदेश में रहते वो उनको लेके नहीं जा पाते, तो कई कारणों से वो अकेलापन और निराशा में जीते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे अपन ले रहे थे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे और जो भोजन और मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से नए नए बीमारियां आ रहे हैं। अभी आप अपन ने पहले पिछले 1 साल से अपन कोरोना वायरस से जो अपन जूझ रहे वो बहुत सारे एजेस के लिए बहुत घातक बता रहे थे। तो स्वास्थ्य संबंधी में भी जैसे उम्र बढ़ता है रेसिस्टेंस पावर कम होने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स बुज़ुर्गों में देखने को मिलता है। यहाँ एक तो अपन कुछ उनके आदतों के बारे में भी अपन ने चर्चा किया था। पॉइंट सेकंड में धूम्रपान अथवा नशा करने के भी इसी सेकंड पॉइंट में अपन ने कवर किया है। थर्ड पॉइंट में अपन आर्थिक समस्याएं के बारे में बात किया। जो प्राइवेट जॉब्स में थे जिनके पास पेंशन का कोई स्कीम नहीं है और सरकारी स्कीम भी नहीं मिल रहा है और जहां बच्चे कम पैसे बेचते हैं या नहीं बेचते, तो उन बुज़ुर्ग पति पत्नी या माँ बाप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आता है कि उनके जीवन व्यतीत कैसे करेंगे वो। लास्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। जैसे एज बढ़ रहा है, जैसे वो अकेले हो रहे हैं या उनके इकोनॉमिक स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनके प्रति उनके बच्चों के उनके रिश्तेदारों के रुख अलग होता है, उनको देखने के तरीका अलग हो जाता है, जिस वजह से वो तनाव में अकेलेपन में और परेशान रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब दो पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरे रहते तो वो अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं। पर ऐसे लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्र चलाए जा रहे हैं जिसमें ये सुबह जाके शाम तक रह के कुछ काम भी कर सकते हैं, जिसमें वो कमा भी सकते हैं। ऐसे कई गैर सरकारी और सरकारी संस्थाएं ऐसे केंद्र खोल रखे हैं जहाँ पे परिजन वहाँ दिन भर रह के आते हैं। अब वृद्धजन समस्या निवारण के बारे में अपन बात करेंगे। वृद्धजनों की समस्या को हल करने की दिशा में कई कारगर कदम उठाए गए, जिसमें प्रमुख फर्स्ट जो है वृद्धजनों को दी जा रही सुविधाओं में सबसे प्रमुख इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना फर्स्ट जो है। यह योजना गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के लिए 19 नवंबर 2007 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 200 रुपये प्रति माह अर्थात 400 रुपये प्रति माह
उनको लाभ मिलता है वृद्धों को। सेकेंड पॉइंट है 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। यह खाद्यान्न उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आयकर अधिनियम के अंतर्गत बुजुर्ग नागरिकों के लिए आयकर में रियायत दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी बचत योजनाओं के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम भी वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को सभी रेलगाड़ियों में सभी श्रेणियों के किराए में 30% की छूट देती है। इसके अलावा वृद्धों की समस्या और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी अपन देखते हैं इसमें। वृद्धों की समस्या को हल करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो बुजुर्गों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रही है। ये संगठन ग्रामीण और नगरीय दोनों की क्षेत्रों में कार्यरत है। वृद्ध लोगों को प्रमुखतः 3 बातों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, वित्तीय सुरक्षा, सेकंड, स्वास्थ्य सुरक्षा और तीसरा, भावनात्मक सुरक्षा की। गैर सरकारी संगठन इन तीनों क्षेत्रों में किसी न किसी रूप से कार्य कर रही है। वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। यह गैर सरकारी संगठन चल स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण वृद्धजनों की काफ़ी मदद कर रहा है। ये संगठन गांवों और नगरों में शिविर लगाता है। बुजुर्गों के लिए मोतीबिंदु के मुफ्त इलाज का भी सुविधा प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठन अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है कि पूरी कोशिश वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये संगठन बुजुर्गों को उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार छोटे मोटे काम में लगाकर उनकी आय को बढ़ाने में योग देते हैं। वृद्धों में से कुछ वृद्ध आर्थिक दृष्टि से यद्यपि संपन्न है, परंतु उसके बावजूद भी वे अकेलापन और परिवारजनों की अपेक्षा से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में ऐसी समाज सेवी संगठनों की विशेष आवश्यकता है जो वृद्धों की आवश्यकता अनुसार सेवा कर सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उनके वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सके और उन्हें भावात्मक सुरक्षा प्रदान कर सके। ये पूरे वृद्धजनों के समस्याएं अपन ने ये जनरली 4 मार्क्स में आता है, ऐसे में आता है, तो पूरे चैप्टर दोनों पार्ट्स को जोड़ के आपको आंसर लिखना है। ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रही हूँ मैं।